વડોદરાનો અવાજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરમાં વધતી ઘરફોડ ચોરીની ઘટનાઓને ધ્યાનમાં લઈ કાર્યરત રહેલી વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે દાહોદની ગેંગના 3 શાતિર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। આ ગેંગ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં રેકી કરીને રાત્રિના સમયે ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપતી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે। આ સમગ્ર કેસ અંગે ડીસીપી ક્રાઇમ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજી આરોપીઓની ધરપકડ, તેમની કામગીરીની રીત તેમજ કબજે કરાયેલા ચોરીના મુદ્દામાલ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આરોપીઓ પાસેથી ઘરફોડ ચોરીમાં વપરાયેલા સાધનો તથા કિંમતી મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે। પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે અને આ ગેંગે અગાઉ અન્ય ગુનાઓ કર્યા છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે। इसमें देखिए पिछले साल 2025 में बड़ौदा शहर के अलग अलग विस्तारों में रात में घर फोड़ होने की जो घटनाएं थी वो बनी थी, जिसमें से ज्यादातर हमारी डिटेक्ट हो गई हैं, कुछ हमारी अनडिटेक्ट चल रही थी, जिसमें जिसको लेकर के लोकल पुलिस द्वारा और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार जो है काम किया जा रहा था। इसमें कुछ जो घर फोड़ थी वो जो कि अटलादरा, गोत्री, अकोटा इन विस्तारों में बनी थी, तो उसमें लगातार हमारा काम चालू था। और इसमें हमने सीसीटीवी चेक किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जब हमने तपास की तो हमें पता चला कि दाहोद का गैंग है जो दिन में यहाँ पे रिक्शा चलाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो रिक्शा चलाता है, जिसके बहाने वो जो है शहर के अलग अलग विस्तार में रेकी करते हैं और रात में जो है वो घर फोड़ की जो घटना है उसको अंजाम देते हैं। तो उसको लेकर के हम काफी टाइम से इसमें मेहनत कर रहे थे, जिसको लेकर के अभी हमें जो है सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3 आरोपियों को अभी जो है अटक किया है, जिनका नाम अभी जयंती रमेश भाई मंडो, विशाल माधु भाई डामो और राजेश रमेश भाई नीनामा। तो ये तीनों को अभी हमने अरेस्ट किया है। तो इनके द्वारा जो है हमें बताया गया है कि इन्होंने 6 घटनाओं को, जो घरफोड़ की रात की जो घटनाएं हैं वो उनको इन्होंने कबूला है और उनके द्वारा जो है जो चोरी का जो सामान है उसकी रिकवरी भी कराई गई है। इसमें 2 गुना जो है वो अटलादरा के हैं, 2 गोत्री के हैं, 2 अकोटा के हैं और जो उन्होंने जो सामान जो रिकवर कराया है उसमें सोना, चांदी और जो ऑटो रिक्शा जो वो यूज करते थे, एक आरोपी मोटरसाइकिल यूज करता था और उनके जो मोबाइल फोन है वो सब कब्जे किए जा चुके हैं। 6 जो घरफोड़ की घटना है वो उसके बारे में हमें पता लग गया है। ऐसा भी अभी हमें लगता है कि शायद और भी इसमें जो है कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो इनके गैंग का पार्ट हो सकते हैं। उस एंगल पे तपास लगातार जारी है और हो सकता है कि इसके अलावा भी इन्होंने कुछ गुनाह को अंजाम दिया हो, जो बाकी इनके गैंग मेंबर्स अगर पकड़े जाएंगे तो उसके बाद उसमें ज्यादा खुलासा हो पाएगा। जितनी भी घटनाएं हुई वो कब कब हुई, कौन सा उनका टाइम रहता था और ये लोग इनकी कोई एमओ है, कहाँ से आते हैं, कैसे चोरी करते थे, क्या टारगेट क्या रहता था इनका? देखिए इसमें ये जो भी अभी जो 6 मैंने बताए हैं ये 2025 में हुई है, कोई 3 महीने पहले हुई है, कोई 1 साल पहले हुई है, लेकिन सारी घटनाएं 2025 की हैं। दूसरा, ये जितनी भी घटनाएं ये करते थे ये रात के समय करते थे। जैसा मैंने बताया कि ये दिन में ऑटो रिक्शा लेके चलते थे, तो ये देखते थे कि कहाँ पर कैमरा है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर लोग अभी अवेलेबल हैं, कहाँ पे नहीं है। तो अगर त्योहार वाले दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे जैसे इनको पता है कि अगर उस मकान में कोई नहीं रहता है तो ऐसे मकानों को ये टारगेट करते थे। और ये लोग मूल वतन जो है इनका वो दाहोद है, ऑल्दो ये यहाँ पर अभी कोई झोपड़पट्टी में रहता है, कोई जो है किराए पे रहता है, लेकिन इनका मूल जो कनेक्शन है वो दाहोद के साथ है। इसीलिए इसमें और लोग होने की आशंका है जो इसमें इस गैंग के साथ जुड़े हैं। कौन सी गैंग है और कब से ये ऑपरेट हो रही है? कौन-कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये लोग ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं? देखिए अभी फिलहाल जो हमें जो पता चल पाया है वो तो ये जो 6 गुना इनके हैं उन्हीं के बारे में पता चल पाया है। बाकी कहाँ-कहाँ और किस जगह पे इन्होंने बड़ौदा शहर के अलावा इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है, उसके बारे में अभी तपास जो है चालू है। और जो बाकी और कौन लोग इनके गैंग में हैं उसके बारे में भी अभी तपास चालू है। गैंग का कुछ नाम और वगैरह? नाम इन्होंने ऐसा नहीं दिया है हमें, खाली मेंबर्स पता चलेंगे तो उसके बाद ही
के और डिटेल्स के क्या और दूसरी चीजें और भी करते हैं कि क्या है, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी, और ज्यादा खुलासा बाकी जो इनके मेंबर्स हैं अगर पकड़े जाएंगे तो पता चलता है। कितने वांटेड है इस लोग? अभी अभी इसमें वांटेड हम नहीं है। इनके द्वारा जो है कौन-कौन इनके टच में था उसके बारे में तपास की जा रही है, क्योंकि ये दाहोद का गैंग है, लोकल नहीं है, तो वहाँ पर भी हम तपास कर रहे हैं कि इनके साथ कौन-कौन और लोग हैं जो इनके साथ में रहते थे, या पहले उधर की साइड में अगर कोई इन्होंने इस तरीके के गुनाह किए हैं। सर ये बाद में क्या करते पकड़े गए या कोई पर्टिकुलर? देखिए दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें जो हम सीसीटीवी भी हमने देखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी हमने किया है, और बातमी भी हमें मिली थी कि ये कोई दाहोद का जो है शायद गैंग हो सकता है, लेकिन बातमी बहुत एग्जैक्ट नहीं थी, तो इसलिए हमारा जो सीसीटीवी और टेक्निकल जो एनालिसिस हमने किया था वो हमें बहुत ही काम आया। सारे लोग एक ही जगह से पकड़े गए या अलग-अलग जगह से पकड़े? एक ही जगह से। सर इनका कोई कहाँ से पकड़े गए? इनका कोई मुख्य व्यक्ति जिसका नाम पूरा हो? और देखिए इसमें 3 लोग अभी पकड़े हैं, और कौन लोग हैं, कहाँ है, उसके बारे में अभी तपास चल रहा है। सर ये लोग जो सोना चांदी ये सारी चीजें जो चोरी करते थे तो बैंक पे सेल भी किया है कि सिर्फ इन लोगों के पास में रखा हुआ था? देखिए ये जो चीजें हैं ये तो इनके पास से अभी मिली है। इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि और भी गुनाह हो सकता है कि इन्होंने अंजाम दिए हों, तो उनका अगर इन्होंने किसी को सेल किया है या क्या, उस एंगल पर भी तपास चालू है। ये लोग बंटवारा करते थे, ये सामान चोरी करके बाद क्या जी। आपस में बांट लेते थे? जी, ये जो अपने जो उसमें गुनाह में शामिल होते थे उसके हिसाब से अपना बांटे। कहाँ से पकड़े गए ये सारे लोग? हरिनगर ब्रिज। हरिनगर ब्रिज से। यानी वडोदरा में ही थे? जी, मैंने आपको बताया कि ये बड़ौदा में ये तीनों रहते हैं। एक जो है किराए पे रहता है, 2 लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। मूल वतन इनका दाहोद है। तो कितने टाइम से यहाँ वडोदरा में रह रहे हैं? 1 साल से। कम से कम 1 साल। तो अब तक ये जो वांटेड थे तो तब वडोदरा में नहीं थे, तब अलग जगह पे थे। सॉरी? अब तक वांटेड थे, पकड़े नहीं गए थे, तब कहाँ रह रहे थे? देखिए अभी उस टाइम पे तो पता ही नहीं था ना कि किसने गुनाह को अंजाम दिया है। मतलब अभी पकड़े गए तो हमें पता चला है कि इन लोगों ने ये सब गुनाह किए। हमें बात नहीं, इनके ऊपर केवल यही गुना है कि और कोई गुना है? गुना नहीं है। अभी जो है वो 6 गुनाह की माहिती हमारे पास आई। ओके सर।